श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का इस पावन अवसर पर, जब संपूर्ण ब्रह्मांड अपने कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारी में है। आज हम सुनने जा रहे हैं उपछट की कथा। वो कथा जो केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक आस्था है, एक परंपरा है और हमारे जीवन में श्री कृष्ण के आशीर्वाद को आमंत्रित करने का एक सुंदर माध्यम है। तो आइए मन को शांत करें, हृदय में राधा कृष्ण का स्मरण करें और इस पवित्र कथा की ओर बढ़े। कहानी शुरू होती है। एक साहूकार था। साहूकारिनी रजस्वला हुई। वह सब जगह हाथ लगाती थी। वह खाना बनाती थी, पानी भरती थी, सब काम कर लेती थी। कुछ दिन बाद उसके एक पुत्र हुआ। उसकी इन्होंने शादी की। शादी के कुछ दिनों बाद साहूकार और साहूकारिनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकारिनी कुतिया। वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुंच गए। बेटा बैल से खूब काम लेता था। दिन भर खेत में जोतता और कुएं में से पानी निकलवाता। कुतिया उसके घर की रखवाली करती थी। जब उनको वहां 1 साल हो गया था तो उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनवाए गए, उसमें खीर भी बनवाई गई। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई, जिसके मुंह में मरा हुआ सर्प था। वह सर्प उसके मुंह से छूट गया और खीर में गिर गया। यह बात बैठी हुई कुतिया देख रही थी। कुतिया सोचने लगी कि जो कोई इस खीर को खाएगा वह मर जाएगा, अतः अब क्या करें। कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया। जब लड़के की बहू ने यह देखा कि कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया है, तो वह डंडा लेकर कुतिया के पीछे भागी और उसकी पीठ में एक ऐसा डंडा मारा कि कुतिया की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास आई और बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। बैल बोला, मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला, दिन भर खेत में ही काम पर लगा रहा। कुतिया बोली, आज श्राद्ध की खीर बनाई थी, उसमें चील ने सर्प डाल दिया था। लोगों के मरने से बचाने के लिए मैंने खीर में मुंह दे दिया था, जिससे बहू ने मेरी पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी हड्डी टूट गई। इसके बाद बहुत दर्द हुआ और कुछ खाने को भी नहीं मिला। यह सब बात बहू ने सुन ली। उसने कुतिया व बैल की सब बातें अपने पति से कही। तब लड़के ने ज्योतिषों को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में है। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो बैल है वह तुम्हारे पिता है और जो तुम्हारे यहाँ कुतिया वह तुम्हारी माँ। लड़का बोला, इनका उद्धार कैसे होगा। पंडितों ने कहा, तुम अपनी कुंवारी लड़की से उपछट का व्रत भादवा बदी छठ को करवा दो। जब वो अर्घ देवे तब जहाँ से पानी गिरे वहाँ इन्हें खड़ा कर देना, उससे इनकी ये योनि छूट जाएगी। तेरी माँ रजस्वला हुई तो सब जगह छूती थी, इसी कारण इनको ये योनि मिली है। साहूकार के लड़के ने अपनी लड़की से व्रत करवाया। अर्घ का पानी बहकर छत की नाली से गिरा, वहां उन्हें खड़ा कर दिया। इससे उन दोनों को मोक्ष मिल गया। हे उपछट माता, उनको मोक्ष दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले सबका भला करना। इस प्रकार पूरी होती है उपछट की यह पावन कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल महाकाल कन्या को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और पवित्र कथाएं और भक्ति से जुड़ी बातें आप तक पहुंचती रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री महाकाल।